हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। स्वागत है आज के नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस नए क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के असर्शन एंड रीजंस के टोटल क्वेश्चंस के ऊपर, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। ठीक है, मतलब असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस जो भी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन से आएगा, वे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चंस होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, वे सारे के सारे आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोगों के स्कूल में भी पढ़ाए गए होंगे, बट एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। ठीक है, लिखा है इसमें फर्स्ट नंबर जो रूल्स दिया है, यहाँ पे दिया है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मतलब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हो और जो भी रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हो असर्शन का, तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ए सिंबल देंगे। ठीक है, ए यहाँ पे कैपिटल ए दे देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, और दूसरा जो रूल्स दिया है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ही लाइनें सही हैं, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का, ठीक है, वो किसी और चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को इसका आंसर, जो उस असर्शन एंड रीजन का आंसर आने वाला है, वो बी लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल वाला। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, सी नंबर या तीसरा नंबर रूल्स है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, मतलब असर्शन अगर ट्रू है और रीजन फॉल्स है, उस कंडीशन में आपको कैपिटल सी लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें तीसरा नंबर जो मतलब लास्ट नंबर जो रूल्स है वो है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अगर असर्शन क्या होते हैं, फॉल्स निकल जाते हैं, मतलब असर्शन ही गलत हो और रीजन सही होता है, उस कंडीशन में आपको कैपिटल डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये थे कुछ रूल्स जो इसमें यूज करने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्वाइप अप कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर दिखे। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लिया, ठीक है, ताकि आपको बेहतर दिखे। और सबसे फर्स्ट नंबर असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, लिखा है आफ्टर वाइट वॉश, ठीक है, द वॉल्स ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 3 or 4 days। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम लोग किसी वॉल को आप वाइट वॉश करते हैं तो होता क्या है कि 3 या 4 दिन में वो जो होते हैं शाइनी फिनिश देखने के लिए वो दीवार मिलती है। ठीक है, तो रीज़न देखो क्या देता है। ये तो सही बात है कि अगर वाइट वॉश करते हो आप किसी भी वॉल्स को, तो उसमें जो है वो जो है शाइनी दिखेगा। ठीक है, शाइनी फिनिश आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि असर्शन जो है सही है। अब रीज़न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव शाइनी वाइट फिनिश। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनाएगा। ठीक है, मैं ये रो नीचे के साइड दे रहा हूँ, यहाँ पे आगे के साइड देना चाहिए था बट स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, Ca, ठीक है, CO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का सीधा काम ही है, ठीक है, कि शाइनी और वाइट फिनिश देने का। ठीक है, तो इसका मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन भी उसी मतलब असर्शन वाले को ही एक्सप्लेन भी कर रहा है सही सही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो होगा, उसमें आंसर में हम लोगों को कैपिटल ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो असर्शन भी तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, रीजन भी ट्रू है, और जो भी असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रीजन दे रहा है। ठीक है, मतलब रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर का वो कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने बुक में जो है, जो भी जहाँ पे भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हो उसको क्लिक कर लो। अगर आप लोग स्क्रीन शॉट ले रहे हो तो आप लोग स्क्रीन शॉट कर लो। ओके जी, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, और आपको सेकंड क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो गाइस हम लोगों के सामने सेकंड नंबर असर्शन एंड रीजन आ चुका है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रीमेन सेम। ठीक है, बिफोर
एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद सेम रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है, ये बिल्कुल सही असर्शन है, ठीक है। ओके जी, रीजन की तरफ चलते हैं। लिखा है इसमें एनी केमिकल इक्वेशन कैन बी अनबैलेंस बिकॉज द मास में नॉट बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि असर्शन सही है बट रीजन जो है फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, ठीक है, असर्शन सही है और रीजन जो है फॉल्स है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो है सी नंबर भरना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें सी नंबर वाले में, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। मतलब असर्शन सही है बट रीजन गलत है, ठीक है। इस वाले सेकंड नंबर वाले में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि इसमें असर्शन बिल्कुल सही कर रहा है कि जो भी एटम्स होते हैं उनके एलिमेंट जो होते हैं और रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड भी उतना ही होते हैं और प्रोडक्ट साइड भी उतने ही होते हैं, और नहीं होते तो हम लोग बैलेंस करके कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है और लॉ को सेटिस्फाइड करना होता है, ठीक है। तो ये तो असर्शन सही है बट रीजन जो है गलत है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी इसके आंसर में सी लिख लो सेकंड नंबर वाले में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और इसके आंसर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ये चैप्टर तो पूरे तरीके से आप लोग पढ़ भी चुके हो। अगर आप लोगों को मेरे से पहले आपको क्वेश्चंस का आंसर आ रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उसके बाद ही आगे वीडियो देखें। अगर आपके आंसर सही होता है तो मुझे भी खुशी होगी, और आप लोग छोटे मोटे कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और थोड़े बड़े मोटिवेट भी मैं हो जाता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ओके जी, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तब तक आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट भी करते रहो, ठीक है। ओके जी, तो गाइस हम लोग के सामने तीसरा नंबर जो असर्शन दिया है, इसमें दिया हुआ है कि डीकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल सही है कि जो डीकम्पोजिशन ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का ही, ठीक है। पहली बात असर्शन सही है, ठीक है। रीजन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है रीजन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टू प्रोड्यूस्ड न्यू सबस्टेंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं उनमें कुछ बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड जो है बनते हैं, और बनने के बाद जो है नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जो है रीज़न है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी क्लिक कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना, ठीक है। मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देंगे, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, थोड़े से स्क्रॉल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में एक एक चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन के साथ। ओके जी, तो गाइस हम लोग के सामने फोर्थ नंबर असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कि द कलर ऑफ साल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये तो असर्शन ही गलत लग रहा है गाइस, ठीक है। तो ये असर्शन गलत है, ठीक है। आगे रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि फेरस सल्फेट, ठीक है, क्रिस्टल्स आर ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। रीजन सही है, असर्शन गलत है, ठीक है। तो रीजन सही और असर्शन गलत वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो फोर्थ नंबर है, ठीक है, इसमें फोर्थ नंबर जो रूल्स है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका डी लिख लेना। ओके जी, चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को आ रहा था, ठीक है। ओके जी, फिफ्थ नंबर की तरफ चलते हैं। तो गाइस हम लोग के सामने फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। इसमें दिया है कि ब्राउन फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। मतलब जो है ब्राउन फॉर्म्स ऑब्टेन्ड होते हैं अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट का, ठीक है। या असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन की तरफ चलते हैं कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, गैस इज रिलीज विच इज ब्राउन कलर्स, ठीक है। रीजन भी सही है और इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हम लोग सिक्स की तरफ। सिक्स ऑलरेडी जो है ओपन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसमें दिया है कि एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर डिक्रीज इट्स कंडक्टिविटी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज ना करके बल्कि इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये असर्शन ही बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अब रीजन की तरफ चलते हैं, ठीक है। H+ आयंस आर रिलीज विच हैंडर द
फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो असर्शन जो है रॉन्ग है और रीजन जो है करेक्ट है, उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग का ऑप्शन है डी है, ठीक है। आप लोगों को याद हो गया अब तक, ठीक है, कि जब असर्शन रॉन्ग हो जाए और रीजन बिल्कुल करेक्ट हो जाए तो उस टाइम पे हम लोगों का ऑप्शन जो होता है वो डी लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ओके जी। तो गाइस हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सामने दिया हुआ है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, असर्शन करेक्ट है, ठीक है। बट रीजन देखते हैं हम कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये कह रहा है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन में होता ये है कि हीट के थ्रू या सनलाइट के थ्रू कोई भी चीज़ें जब कई पार्ट में टूट जाती हैं, या एक पार्ट में टूटे, दो पार्ट में टूटे, या तीन पार्ट में, या कई पार्ट में टूट जाए, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो रीजन ही रॉन्ग हुआ है, ठीक है। बट असर्शन सही है, तो उस केस में हम लोग इसका आंसर जो है सी लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ओपन है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड मेक ए टेस्ट ट्यूब कूल्ड टू टच, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन आपस में ही कराते हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे जो टेस्ट ट्यूब होता है वो टच करने में कूल हमको महसूस होता है, ठीक है, कूल लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब असर्शन सही है। जब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप लोग देख लेना, बट अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बुक में जाके रीड कर लेना, ये असर्शन सही है, ठीक है। इसका रीज़न देखते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये इंडोथर्मिक है, ठीक है। तो रीज़न भी हमको ट्रू लगा, इसलिए यहाँ पे रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट सारे समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो गया है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसको रीड करते हैं, ठीक है। असर्शन दिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ताकि चीज़ें सही हों, क्लियर हों, ठीक है। रीजन को स्टडी करते हैं, ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन को स्टडी करते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। एक बात तो है कि रीजन भी सही है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं सनलाइट के अंदर, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सनलाइट में, बट इसमें कहीं पे भी इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। मतलब फोटोग्राफी में यूज होने वाले सिल्वर ब्रोमाइड में और डिकम्पोजिशन वाले जो सनलाइट का जो डिकम्पोजिशन दिया है, इसमें कहीं से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब असर्शन भी सही है, ठीक है, सीधा बोलूँ मैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मतलब रीजन का जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है असर्शन के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। रीजन भी सही, असर्शन भी सही, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी ओपन है, इसको स्टडी करते हैं और समझते हैं, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसमें प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। पहली बात, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। पहली बात की असर्शन ही गलत है, ठीक है। अब रीजन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, इसमें दिया है कि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब क्या है, रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, मतलब असर्शन सही नहीं, सीधी बात ये जानो। एक्सप्लेनेशन तो कैसे सही रहेगा जब असर्शन ही नहीं सही रहेगा, तो ठीक है। इसका मतलब असर्शन गलत और रीजन सही, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को डी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी वाला ऑप्शन सही है। ओके जी, उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं 10 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग कंप्लीट वॉच किए हैं तो हमने प्रॉमिस किया है कि आज के बाद से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कोई भी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने सारे ही असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को कवर किया है इस वीडियो में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 11 ओपन हो गया है, जो कि यहाँ पे है। चलो रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें दिया है कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक ऑन हीट। ठीक है, मतलब कॉपर पाउडर के जो सरफेस होते हैं वो हीट के थ्रू, ठीक है, हीट के द्वारा, हीट से ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, ये असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन के तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है ब्लैक कलर्स कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, जो ब्लैक कलर होता है वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो रीजन भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रीजन दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल ए। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही डेफिनेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का। इसके बाद से रीजन में दिया है, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, जो जहाँ से रिडक्शन उसको बोलते हैं जहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही। ठीक है, बट करेक्ट नॉट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऊपर वाले का ए, ठीक है, 11 नंबर का, और नीचे जो 12 नंबर है उसका हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करते हैं। ओके जी, स्क्रीनशॉट करते रहना आप लोग। ठीक है, तो गाइस हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार है। चलो रीड करते हैं इसको। ठीक है, इसमें दिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियस इन ए रिएक्शन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन सही है। ठीक है, इसमें दिया है रीजन। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन। सभी के सभी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। बिल्कुल नहीं, सभी के सभी केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब रीजन ही फॉल्स कर गया। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग सी बना लो। ठीक है, मतलब सभी के सभी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी होते हैं भाई। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। और जब भी आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे उस समय आप लोगों को बताया गया होगा कि ठीक है, कि सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, ओके जी, ये अगर आप लोगों को पता करना है कि सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो इस चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन की पड़ी हुई है, जाके आप लोग वॉच आउट कर लेना। उसमें आप लोगों को क्लियरली मैं बताया हूँ कि सारे के सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो मैंने उसके जवाब में बोला है कि ना, सारे के सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, और उसके ऊपर फुल वीडियो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में चेकआउट कर लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जो कि इसी पेज पे है। यहाँ पे दिया है कि फैटी फूड टेस्ट द सेम इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोज टू एयर। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है कि जो फैटी फूड होते हैं, ठीक है, वे लंबे समय तक अगर एक्सपोज होते हैं एयर में तब भी उनके टेस्ट जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। रेंसिडिटी वाले जो हेडिंग्स है उसमें आप लोग पढ़े हो कि जब कभी भी कोई भी फूड जो होते हैं एक्सपोज होते हैं एयर में तो उनके अंदर से जो उनके टेस्ट होते हैं वे बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब असर्शन जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं इस असर्शन को काट देता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि वी शुड स्टोर ऑयली फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, मतलब हम लोगों को भोजन को जो है किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए जिससे भोजन का है बचा रहे। ठीक है, तो मतलब रीजन जो है सही है। ठीक है, रीजन सही है, तो इसका मतलब ये है कि असर्शन गलत है, रीजन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग इस पर डी क्लिक कर लो, क्योंकि रीजन गलत है, असर्शन सही है। ठीक है, सॉरी, मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, एक या दो। ठीक है, तो उनके तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, स्क्रॉल करते हैं। तो गाइस हम लोगों के सामने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलो इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसमें दिया है द ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, जो ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारे सेलों के अंदर जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये करेक्ट है, असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद रीजन पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि रिस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट जो रीजन है वो असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो रीजन दिया हुआ है इसमें वो सही है, बट असर्शन
असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग बी पे क्लिक कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग 16 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इसी पेज पे है, ठीक है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। इसमें दिया है कि सल्फर डाई एंड सल्फर ट्राई आर रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट, ठीक है। मैं आप लोगों को जब एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ा रहा था उसमें एक एक्टिविटी में भी ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है असर्शन, ठीक है। ये एक एक्टिविटी में आया था जब हम आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तब, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और नीचे रीजन देखते हैं तो रीजन दिया है कि दिस इज, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। इस पर भी आप लोग क्लिक कर लेना, ठीक है। अब बचा है लास्ट का एक क्वेश्चन 17, ठीक है। इसको सही से स्क्रीन पे स्क्रॉल अप करके लगाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर देख सको और इस क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, ठीक है। स्क्रॉल कर दिया हमने, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि आयरन नेल्स टर्न्स ब्लू कलर, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ग्रीन कलर, ठीक है। जो आयरन नेल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और जो कॉपर सल्फेट होते हैं, कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये असर्शन सही है। रीजन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। ये तो गलत है क्योंकि आप लोग रिएक्टिव सीरीज में भी आप लोगों को पता होगा कि आयरन से ज़्यादा कॉपर जो है रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। मतलब असर्शन सही है, रीजन जो है रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस समझ लेने के बाद आप लोगों की ये वीडियो जो है समाप्त होते हैं और इस चैप्टर से कोई भी अब ऐसा असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं बचे हैं जिन्हें हमने कवर नहीं किया है, ठीक है। सारे के सारे ही क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आप लोगों से बिल्कुल कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। इसके बाद से आप लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम 2023 में आने वाले जो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस होंगे वो इसी में से होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग सारी बातें समझ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्लासमेट को, ठीक है, जो भी आप लोग के क्लासमेट्स हैं जो इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में या इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको आप शेयर करके ये वीडियो, ये चैनल उनके पास तक पहुँचाएँ ताकि इस एग्ज़ाम टाइम पर उनका भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनके लिए दिल से सैल्यूट है। ओके, बाय एंड टेक केयर।